दिल दहला देने वाला ये मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सामने आया है, जहां सड़कों पर ये रोता बिलखता परिवार सुध-बुध खो चुकी मां अपने बच्चे के लौट आने का इंतजार कर रही है। लेकिन इनका 7 साल का बेटा साहेब आलम धर्म की नफरत और रंजिशों की भेंट चढ़ गया। नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना पर बात करने वाले हैं। आजमगढ़ से जो खबर आई है, एक 7 साल के बच्चे शाहजेब अली, उसका शव घर के पास ही मिला, एक बोरे में लटका हुआ। माहौल बहुत तनावपूर्ण है वहाँ। जी बिल्कुल। ये खबर ही ऐसी है कि सुनकर दिल दहल जाता है। आज हम इसी मामले पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो एबीपी गंगा में ना जाने कैसे कैसे ख्यालों ने कब्जा कर लिया। पूरी रात निगाहें बस दरवाजे पर टिकी रही। जैसे तैसे रात गुजरी तो सुबह फिरौती के लिए कॉल आ गया। जब तक परिवार फिरौती पर कोई एक्शन लेता, बच्चे के चाचा की नजर ऊपर पेड़ पर पड़ी। शाहजेब अली, उसका शव घर के पास ही मिला, एक बोरे में लटका हुआ। माहौल बहुत तनावपूर्ण है वहाँ। जी बिल्कुल। ये खबर ही ऐसी है कि सुनकर दिल दहल जाता है। आज हम इसी मामले पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो एबीपी गंगा और अमर उजाला उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट्स और वीडियोस पर आधारित है। कोशिश करेंगे समझने की कि क्या हुआ, क्यों हुआ और अब तक क्या सामने आया है। हाँ, क्योंकि इसमें कई पड़ते हैं। बच्चे का गायब होना, फिर वो फिरौती की कॉल आना और फिर शव मिलना। तो हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है, उस पर भी बात करेंगे। ये काफी संवेदनशील मामला है, तो हम तथ्यों पर ही रहेंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये सब हुआ कैसे? ये घटना है आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र की। वहां पठान टोला मोहल्ला है। बात है 24 सितंबर बुधवार शाम की। 7 साल का शाहजेब अली वो अपने घर के बाहर खेल रहा था और वहीं से अचानक वो गायब हो गया। घर के बाहर से? और रिपोर्ट्स में ये आ रहा है कि किसी ने उसे आखिरी बार देखा था, किसी पड़ोसी के साथ। हाँ, जानकारी यही है कि उसे आखिरी बार पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति शैलेंद्र निगम, जिसे लोग मंटू भी कहते हैं, उसके साथ देखा गया था। बल्कि बच्चे की मां जैस्मिन खातून, उन्होंने बताया भी है कि मंटू अक्सर बच्चे को खिलाता पिलाता था और उस दिन भी घटना वाले दिन वो बच्चे को झूला झुला रहा था। अच्छा, तो कोई अजनबी नहीं था, जान पहचान वाला ही था। बच्चे के गायब होने के बाद परिवार ने क्या किया फौरन? जाहिर है परिवार तो एकदम घबरा गया होगा। उन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला दी और आजकल जैसा होता है सोशल मीडिया पर भी बच्चे की तस्वीर डाली, गुमशुदगी की खबर फैलाई। उम्मीद यही थी कि शायद कोई देख ले, कोई खबर मिल जाए। लेकिन अगली सुबह यानी 25 सितंबर को स्थिति और भी भयानक हो गई। सुनने में आया कि एक फिरौती की कॉल आई। जी, ये एक बहुत ही अजीब मोड़ था इस मामले में। गुरुवार सुबह करीब 7 बजे परिवार के पास एक फोन आता है और फोन करने वाला कहता है कि शाहजेब उनके कब्जे में है और उसे छोड़ने के लिए 12 लाख रुपए चाहिए। 12 लाख रुपए, ये तो परिवार के लिए तो ये बहुत बड़ी रकम होगी और ऊपर से ये डर। लेकिन इस कॉल के कुछ घंटे बाद ही तो शव मिल गया। हाँ, यही तो इस मामले की सबसे ज्यादा दर्दनाक और चौंकाने वाली बात है। फिरौती की कॉल आई सुबह 7 बजे और उसके करीब 4 घंटे बाद सुबह 11 बजे के आसपास शाहजेब का शव मिल गया। और मिला भी कहाँ? घर के बिल्कुल पास में, बगल के गेट पर एक बोरे में तार से लटका हुआ। ये सोचना भी मुश्किल है। हे भगवान, इतना भयानक! शव मिलते ही परिवार का शक किस पर गया? क्या शक उसी पड़ोसी पर गया, मंटू पर? बिल्कुल। जैसे ही शव मिला, परिवार का शक सीधा शैलेंद्र निगम उर्फ मंटू पर ही गया। मां जैस्मीन खातून ने यह भी बताया कि बच्चा जब गायब हुआ उसके बाद मंटू बार बार घर आकर पूछ रहा था, शाहजेब मिला, कुछ पता चला? उनका कहना था कि इसका ये बार बार पूछना उन्हें खटक रहा था। उनका शक गहरा हो गया। ये बात तो शक पैदा करती है। तो परिवार का शक पड़ोसियों पर था। अब आते हैं पुलिस की कार्रवाई पर। कुछ जगह ये बात आई कि परिवार को लगा कि पुलिस ने शुरू में देर की। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा क्या कहते हैं, 2 तरह की बातें हैं। परिवार के कुछ लोगों की शुरुआती नाराजगी शायद रही हो, जैसा कुछ मीडिया में आया, कि शायद उन्हें लगा कि पुलिस फौरन एक्शन नहीं ले रही या 24 घंटे रुकने को कह रही है, जो गुमशुदगी के मामलों में कभी-कभी होता है। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने, जैसे एसपी डॉक्टर अनिल कुमार और बाद में एसपी चिराग जैन ने साफ तौर पर कहा है कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली उन्होंने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली थी। अच्छा, तो पुलिस का कह रहा है कि एफआईआर फौरन दर्ज हुई थी और कार्रवाई शुरू कर दी गई थी।
तो एफआईआर के बाद जांच कैसे आगे बढ़ी, टीम वगैरह बनाई गई? जी हाँ, पुलिस ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। मामला बच्चे का था तो जाहिर है दबाव भी था। कई टीमें फौरन बना दी गईं। एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, सर्विलेंस टीम जो कॉल्स वगैरह देखती है, फील्ड यूनिट, फॉरेंसिक वाले, डॉग स्क्वाड, मतलब जितनी भी एक्सपर्ट टीमें होती हैं सबको लगा दिया गया। और उनका ध्यान शुरू में उस फिरौती कॉल पर भी गया था। हाँ, वो फिरौती कॉल, उसका क्या पता चला? क्या वो सच में किडनैपर्स ने की थी पैसे के लिए? यहीं पर जांच में एक और पहलू सामने आया। जैसे जैसे घटनाक्रम खुला और बाद में जो हुआ, उससे पुलिस को ये लगने लगा कि वो जो फिरौती कॉल थी वो शायद असली नहीं थी। मतलब वो एक तरह का धोखा था, पुलिस और परिवार का ध्यान भटकाने के लिए, ताकि असली कातिलों तक पहुंचने में देर लगे और शायद वो भाग निकले। अच्छा, ये तो बड़ी शातिर प्लानिंग लगती है। तो फिर पुलिस असली मुजरिमों तक कैसे पहुंची? कोई सबूत मिला? एक बहुत जरूरी सुराग मिला। जहां बच्चे का शव लटका मिला था ना, उसके पास वाली छत पर, और खबरों के मुताबिक वो छत शायद आरोपी के घर की ही थी, वहां खून के निशान पाए गए। फील्ड यूनिट ने वहां से सैंपल वगैरह लिए हैं जिनकी फोरेंसिक जांच हो रही है। और इसके अलावा पुलिस कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, मतलब सीडीआर वगैरह, और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी खंगाल रही थी। और फिर गिरफ्तारी हुई। वो गिरफ्तारी भी काफी चर्चा में रही, क्योंकि वो एक पुलिस एनकाउंटर के बाद हुई। जी हाँ, उसी दिन मतलब 25 सितंबर को ही, देर शाम की बात है, पुलिस खेमूपुर इलाके के पास चेकिंग कर रही थी। उसी वक्त कुछ संदिग्ध लोग मोटरसाइकिल पर आते दिखे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो मुठभेड़ हो गई। और ये संदिग्ध कौन निकले? क्या ये वही पड़ोसी थे? पुलिस के मुताबिक ये वही लोग थे जिन पर परिवार ने शक जताया था और जिनकी पुलिस तलाश कर रही थी। एक तो शैलेंद्र निगम उर्फ मंटू और दूसरा संदीप निगम। यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन है, नामों में कुछ जगह संदीप निगम लिखा गया है तो एक सीनियर अफसर के बयान में राजा निगम भी कहा गया है, पर थे ये दोनों वही पड़ोसी ही। अच्छा, और मुठभेड़ में क्या हुआ? उन्हें चोटें आईं? पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी। शैलेंद्र और संदीप या राजा निगम दोनों घायल हो गए। पुलिस ने फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फौरन इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस अधिकारियों ने इस पूरी कार्रवाई के बारे में क्या बताया मीडिया को? जो एसपी थे डॉक्टर अनिल कुमार और बाद में चार्ज लेने वाले एसपी चिराग जैन, दोनों ने मीडिया से बात की। उन्होंने गिरफ्तारी की पुष्टि की, बताया कि आरोपी घायल हैं, अस्पताल में हैं, और ये भी कहा कि पुलिस सारे सबूत जुटा रही है, साइंटिफिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ताकि केस एकदम मजबूत बने। और उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। ये तो हुई गिरफ्तारी, लेकिन वो सवाल तो अपनी जगह है, आखिर क्यों एक 7 साल के बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा गया? वजह क्या बताई जा रही है? परिवार क्या कह रहा है? परिवार का आरोप बहुत सीधा है। वो कह रहे हैं कि ये हत्या बिजनेस राइवलरी, मतलब दुकानदारी की रंजिश और पुरानी आपसी खुन्नस की वजह से हुई है। जैसा कि रिपोर्ट्स में आया है, पीड़ित परिवार और आरोपी परिवार दोनों की अगल बगल में हार्डवेयर की दुकानें हैं। अच्छा, दोनों की हार्डवेयर की दुकानें हैं। जी, और परिवार का आरोप है कि आरोपी की दुकान ठीक नहीं चलती थी, जबकि पीड़ित परिवार की दुकान अच्छी चलती थी। इसी जलन में, और शायद कोई पुराना झगड़ा भी रहा हो, उसी रंजिश में ये सब किया गया है। बच्चे की मां जैस्मीन खातून, उन्होंने तो शायद सीधे सीधे नाम लेकर संदीप और शैलेंद्र पर ही रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगाया है। बिल्कुल, उन्होंने अपने बयानों में साफ तौर पर इन्हीं दोनों पड़ोसियों का नाम लिया है और कहा है कि रंजिश की वजह से ही उनके बेटे को मारा गया है। और पुलिस इस बारे में क्या कह रही है? मकसद को लेकर उनका क्या कहना है? पुलिस भी फिलहाल इसी एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। परिवार ने जो लिखित शिकायत दी है, जिसे तहरीर कहते हैं, जिसके आधार पर एफआईआर हुई, उसमें भी इसी व्यावसायिक रंजिश और पुराने विवाद का ही जिक्र किया गया है। तो अभी पुलिस की जांच का फोकस यही वजह है। हालांकि पूरी तस्वीर तो जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी। ये बात वाकई हैरान करती है कि पड़ोसियों के बीच की ऐसी रंजिश, दुकानदारी का कंपटीशन, वो इतना भयानक रूप ले लेगी। हाँ, ये बहुत ही गंभीर बात है। सोचने वाली बात है कि कैसे आपसी झगड़े, मनमुटाव इतने बढ़ जाते हैं कि कोई इतनी अमानवीय हरकत कर दे, और वो भी एक मासूम बच्चे के साथ। जाहिर है इस घटना के बाद पूरे इलाके में, पठानटोला में, आजमगढ़ में माहौल बहुत गमगीन और तनाव भरा होगा। हाँ बिल्कुल, परिवार पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा है। पूरे मोहल्ले में मातम है और लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भी है। स्थिति काफी नाजुक थी, इसीलिए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर भारी पुलिस फोर्स और पीएसी भी तैनात की, ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने। लोगों की और खासकर परिवार की मांगे क्या हैं अब? परिवार और मोहल्ले के लोग सदमे में तो हैं ही, गुस्से में भी बहुत हैं। उनकी पहली और सबसे बड़ी मांग यही है कि जिन्होंने ये किया है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कई लोगों ने और परिवार ने भी दोषियों के लिए
फांसी की सजा की मांग की है। ऐसे मामलों में अक्सर ये मांग उठती है। और हमने रिपोर्ट्स में ये भी देखा कि बच्चे की मां ने बुलडोजर कार्रवाई की भी बात कही है। जी हाँ, ये मांग भी सामने आई है। मां जैस्मीन खातून ने बहुत दुख और गुस्से में कहा कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी न्याय की अपील की है। ये कहीं ना कहीं समाज के गुस्से और तुरंत कठोर सजा की चाहत को दिखाता है, कभी-कभी तो कानूनी प्रक्रिया से भी हटकर। बच्चे का अंतिम संस्कार कब और कैसे हुआ? क्या उस वक्त भी माहौल तनावपूर्ण था? शाहजेब को शुक्रवार को, यानी घटना के अगले दिन, सुबह करीब 10 बजे दफनाया गया, सुपुर्द खाक किया गया। उस वक्त सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पूरे इलाके में पुलिस और पीएसी तैनात थी। जिस रास्ते से जनाजा गुजरना था उसे आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। यहां तक कि ड्रोन से भी नजर रखी जा रही थी। माहौल बहुत ज्यादा गमगीन था, लेकिन शांति बनी रही। तो अगर हम इस पूरी दर्दनाक कहानी को अब तक की जानकारी के हिसाब से समेटें, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, संक्षेप में यह है कि आजमगढ़ में एक 7 साल का बच्चा शाहजेब की बेरहमी से हत्या हुई। शक पड़ोसियों शैलेंद्र और संदीप राजा निगम पर है। परिवार का आरोप है कि वजह दुकानदारी की रंजिश और पुराना विवाद है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दोनों मुख्य आरोपियों को घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया है। जांच चल रही है। इलाके में बहुत दुख और गुस्सा है और लोग इंसाफ और सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। और कुछ पहलू ऐसे भी हैं, जैसा हमने बात की, जिन पर अभी और स्पष्टता आनी बाकी है या जहां थोड़ी अलग अलग जानकारी है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो जांच में ही पूरी तरह साफ होंगी। जैसे दूसरे आरोपी का नाम संदीप है राजा। दूसरा, पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर परिवार की जो भावना थी और पुलिस का जो आधिकारिक बयान है उसमें जो फर्क महसूस किया गया। और तीसरा, वो फिरौती कॉल का असली मकसद क्या था और क्या वो वाकई आरोपियों ने ही की थी या किसी और ने ध्यान भटकाने के लिए। बिल्कुल, ये सब जांच के जरूरी हिस्से हैं। और सबसे जरूरी बात यही है कि जांच अभी चल रही है। पुलिस सबूत जमा कर रही है, फोरेंसिक सबूत, इलेक्ट्रॉनिक सबूत। पूरी सच्चाई तो अदालत में ही सामने आएगी, कानूनी प्रक्रिया के तहत। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और सबूतों के आधार पर न्याय होना बहुत जरूरी है। सही कहा आपने। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है, कई स्तरों पर। बिल्कुल, ये सिर्फ एक क्राइम की खबर नहीं है। ये हमें समाज के अंदर पनप रहे गुस्से, रंजिश के भयानक नतीजों और न्याय की हमारी अपनी अपेक्षाओं पर भी सोचने को मजबूर करती है। तो आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हुए हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। इस खास केस से हटकर अगर हम एक बड़े दायरे में सोचें, तो ऐसी घटनाएं हमें आस पड़ोस के रिश्तों और विवादों के बारे में क्या सिखाती हैं? कैसे मामूली लगने वाले झगड़े या कंपटीशन कभी-कभी इतनी भयानक हिंसा का रूप ले लेते हैं? और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल ये भी है कि जब ऐसे घिनौने अपराध सामने आते हैं तो समाज में फौरन एकदम कड़ी सजा की मांग उठती है। कभी-कभी ये मांग स्थापित कानूनी प्रक्रिया से भी आगे जाने की होती है, जैसे बुलडोजर चलाने की मांग। तो एक समाज के तौर पर हम ये जो फौरन न्याय की एक तीव्र इच्छा होती है और जो एक निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का महत्व है, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये आसान सवाल नहीं है, लेकिन इन पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल। इन्हीं सवालों के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ।